ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो वीडियो से पहले एक डिस्क्लेमर कि आपके किसी भी प्रकार के लाभ और हानि में मैं और मेरा चैनल किसी भी प्रकार का जिम्मेवार नहीं होगा। आप ट्रेड करने से पहले अपने खुद का एनालिसिस भी कर लें। तो दर्शकों, जैसे शुक्रवार के लिए मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी, पर मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में मैसेज डाल दिया था कि आज ट्रेड ना करें, क्योंकि मुझे बाज़ार में कुछ ज़्यादा खास कुछ दिख नहीं रहा था। इसलिए मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में एक पोस्ट डाल दी थी कि आज कुछ भी ट्रेड ना करें और बाज़ार को सिर्फ वॉच करें। तो आपने देखा कि बाज़ार में उस दिन कोई ख़ास मूवमेंट भी नहीं थी और बाज़ार ने कोई ख़ास मूवमेंट भी नहीं दी थी। तो चलिए आज बात करते हैं 14 सितंबर 2020 दिन सोमवार को क्या हो सकता है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्रमा कर्क राशि में है, शुक्र के साथ युति बनाई है, शनि की दृष्टि में है और मंगल की नीच दृष्टि में है। और जो ज्योतिष जानते होंगे वो इस कुंडली में देख भी रहे होंगे कि चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है। मतलब पाप कर्तरी योग क्या होता है कि चंद्रमा के आगे और पीछे दो क्रूर ग्रह हों। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे सूर्य और राहु दोनों क्रूर ग्रह हैं, और सूर्य चंद्रमा से आगे वाली राशि में है और राहु चंद्रमा से पीछे वाली राशि में है। तो इसको पाप कर्तरी योग बोलते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और चंद्रमा की मंगल की नीच दृष्टि चंद्रमा पड़ रही है। शुक्र के साथ युति चंद्रमा बना रहा है, मतलब चंद्रमा हर प्रकार से पीड़ित हो रहा है। और आप ये चंद्र कुंडली में देखिएगा, ये नवमांश में देखिएगा, नवमांश में आप देखिएगा कि गुरु यहाँ पीड़ित हो रहा है। तुला राशि में गुरु है, चंद्र के साथ में चंद्र भी पीड़ित हो रहा है, राहु के साथ में युति बना रहा है। तो ये नवमांश में है। तो यहाँ पे मुझे कल बाज़ार में एक गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि शुरू के टाइम मतलब 9:20 के बाद मुझे बाज़ार में एक तेज़ गिरावट दिख रही है। अतः जो तेज़ी में है वो सुबह 9:15 बजे ही अपनी तेज़ी काट लें, क्योंकि कल बाज़ार गिरने के पूरे चांस मुझे दिख रहे हैं। और मैंने एक न्यूज़ भी देखी थी जी बिज़नेस पे, जिसमें बताया गया है कि सेबी ने एक कोई नए नियम लागू करे हैं। उसमें जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसमें 50% अपने जो पोर्टफोलियो है उनका, उसका आधा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का 50% पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में लग जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में गिरावट और स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़त। तो एक रीज़न कल गिरावट का ये भी मुझे दिख रहा है। तो आप कल थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें। और मुझे कल बाज़ार दो पार्ट में दिख रहा है। कल आप अगर ट्रेड करते हैं तो दो पार्ट में ट्रेड करें। एक 9:20 से 12:10 तक मुझे बाज़ार में मंदी दिख रही है, और 12:10 के बाद 12:15 के बाद से बाज़ार में आप एक फिर थोड़ी सी तेज़ी देख सकते हैं। हालांकि मैंने एक पोस्ट भी डाली है, आपने शायद पढ़ ली होगी। मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में डाला है कि मुझे 9 अक्टूबर 2020 तक बाज़ार में अब डाउन ट्रेंड ही शो कर रहा है। लग रहा है बाज़ार नीचे की तरफ ही रुख करेगा, क्योंकि इसके जो अप ट्रेंड का टाइम था वो ख़त्म हो गया है। अब धीरे धीरे बाज़ार नीचे की तरफ ही आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो बाज़ार को आप शॉर्ट करके ही चलें। जब भी बाज़ार ऊपर की तरफ जाए, मतलब सेल ऑन राइज आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं 9 अक्टूबर तक, सेल ऑन राइज।
और कल आप स्टॉक मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 9:20 से 12:10 तक मंदी, उसके बाद 12, 12:15 से 3:30 बजे तक तेज़ी। और ये तेज़ी मुझे 15 तारीख को 10 बजे तक लग रही है। तो अगर आप 12:15 के बाद अगर आप बाज़ार में कॉल बाय करते हैं तो उसको नेक्स्ट डे के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट डे उसको आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 10 बजे तक। मतलब कि आपने 14 तारीख को कॉल ख़रीदना है 12:15 से, और अगले दिन 15 तारीख को उसे सेल कर देना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है आपको। बाकी बाज़ार अब मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। अब बाज़ार में आप ज़्यादातर गिरावट ही देखेंगे, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें अक्टूबर तक। तो धन्यवाद। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय माता दी।